चलिए बेटा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। बेटा यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ सिचुएशन दी गई है ना। हमें ये चेक करना है कि ये सिचुएशन को अपन फॉलो करते क्या ये एपी फॉर्म करेंगे, है ना। चेक कर लेते हैं भाई। पहला कंडीशन क्या दी है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब एक टैक्सी का किराया 1 किलोमीटर का कितना दिया गया है बेटा, 15 रुपीज दिया गया है। 1 किलोमीटर के बाद आप एक्स्ट्रा जाते हैं तो बेटा किराया क्या होता है, पर किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपीज बढ़ता चला जाता है। ठीक है, चलिए ये हमें कंडीशन दी गई है। चलिए भाई देखते हैं, लिखिए द फेयर ऑफ टैक्सी फॉर 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर का जो फेयर है टैक्सी का कितना है बेटा, 15 रुपीज है। क्या इतना क्लियर। एंड द फेयर ऑफ टैक्सी फॉर 2 किलोमीटर कितना है बेटा, 1 किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपए, है ना। जैसे ही हम 1 किलोमीटर के आगे जाते हैं तो एडिशनल किलोमीटर का जो किराया है वो कितना बढ़ जाता है बेटा, 8 रुपीज बढ़ जाता है। तो कितना हो गया जल्दी बताओ, 23। इतना क्लियर। द फेयर ऑफ टैक्सी फॉर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का किराया कितना है, 2 किलोमीटर का किराया है 23। ठीक है, और एक्स्ट्रा चार्ज कितना लगा, 8 रुपीज, है ना, पर किलोमीटर। तो कितना किराया हुआ बेटा, 31। क्या यहाँ तक क्लियर हो, एक और निकाल लो। द फेयर ऑफ टैक्सी फॉर 4 किलोमीटर, इतना क्लियर। तो 3 किलोमीटर का किराया कितना है बेटा, 31, और एक्स्ट्रा किराया कितना लग गया बेटा, 8 रुपीज। ठीक है, तो कितना हुआ बेटा ये 39। ठीक है बेटा, इस तरह से हमारे ये निकलते चले जाएंगे। तो बेटा हमारी सीरीज क्या फॉर्म हो गई देखते हैं। अगर मैं सीरीज देखूं तो भाई पहले किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपीज। सेकंड किलोमीटर कितना है, 23। थर्ड किलोमीटर कितना है, 31। और 4 किलोमीटर कितना है, 49, सॉरी 39। इस तरह से हमारा बेटा फेयर निकलता चला गया, किराया निकलता चला गया। अब दो दो देखो बेटा, इन दोनों में कॉमन डिफरेंस निकालो, कितना है जल्दी बताओ। 23 में से 15 जाएंगे कितने, 8 का। यहाँ देखो, यहाँ भी कितने का डिफरेंस है, 8 का। यहाँ भी इन दो के बीच में डिफरेंस कितने का है, 8। आप देख रहे हो टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब बेटा ये सीरीज जो बनती चली जा रही है वो कैसी है, एपी। आप लिखो कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आर सेम, so this series is AP। समझ आई बेटा, इतना क्लियर हुआ भाई। कॉमन डिफरेंस सेम है तो सीरीज कैसी है, एपी। अब चले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नंबर 2 क्या दिया हुआ है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ठीक है बेटा, एक सिलेंडर है, उसके अंदर क्या है बेटा, कुछ गैस भरी हुई है। तो एक वैक्यूम पंप है, उस सिलेंडर के अंदर से क्या निकालता है, 1/4 पार्ट एयर को रिमूव करता है। ठीक है, फिर सेकंड स्ट्रोक में क्या करता है, जितना रिमेनिंग गैस रह जाती है उसका 1/4 निकालता है। फिर थर्ड स्ट्रोक में क्या करता है, जितनी रिमेनिंग है उसका 1/4 क्या निकालता है, बाहर निकालता है। क्या क्लियर। क्या भाई जो टर्म्स ये चल रही हैं क्या ये सीरीज फॉर्म करेगी, चलो चेक कर लेते हैं सीरीज फॉर्म करेगी या नहीं करेगी। तो भाई लेट करते हैं, सबसे पहले तो हम लेट total air, total air present in cylinder, प्रेजेंट इन सिलेंडर। भाई सिलेंडर में कितनी एयर प्रेजेंट है उसको हम लेट कर लेते हैं कि भाई वो क्या है। देखो यहाँ रेशो में दिया हुआ है ना 1/4, तो आप काम करो 4 का क्यूब कर लो। 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 64। मान लेते हैं कि भाई उस सिलेंडर के अंदर 64, है ना, यूनिट क्या है बेटा, गैस प्रेजेंट है। इतना क्लियर। क्या करते हैं, गैस को रिमूव करते हैं, एयर रिमूव्ड बाय पंप। पंप के द्वारा हम क्या करेंगे बेटा, एयर को रिमूव करेंगे। ठीक है, लिखो बेटा एयर रिमूव बाय पंप इन फर्स्ट स्ट्रोक। फर्स्ट स्ट्रोक में कितनी हो जाएगी बेटा, या फर्स्ट टाइम में, एट फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम पहली बार में कितनी गैस रिमूव हुई बेटा, कितनी गैस है बेटा, टोटल 64। 64 का 1/4 पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, रिमूव हो जाएगा फर्स्ट टाइम में। तो कितना रिमूव हो जाएगा जल्दी बताओ,
6 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24। तो बेटा कितना रिमूव हुआ 16। कितना रिमूव हुआ? ठीक है बेटा 64 में से 16 रिमूव हुआ तो रिमेन कितना बचा बेटा जल्दी बताओ। तो हमारा जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो कितना बचा 64 माइनस का 16 कितना बचेगा? ये बचेगा हमारा कितना 38 यूनिट। ठीक है कोई 14 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे 8। ठीक है 5 में से 1 जाएगा कितने बचेंगे 48 बचेगा। सॉरी 38 नहीं 48। सॉरी बेटा सॉरी 48 बचेगा। इतना क्लियर हुआ भाई। एट सेकंड टाइम में देख लेते हैं सेकंड टाइम में कितना रिमूव होगा गैस। तो सेकंड टाइम बेटा रिमेनिंग पार्ट का 1/4 हो रहा है ना। तो रिमेनिंग पार्ट कितना है 48 है और इसका 1/4 तो इसको कट करेंगे कितना आएगा 12। तो भाई सेकंड टाइम में कितना रिमूव हुआ बेटा 12 यूनिट रिमूव हुई। तो रिमेन कितना बचा? तो रिमेन बचा हमारा कितना बेटा 48 था। 48 में से 12 रिमूव हो गया तो बचा कितना? बचा 36। क्लियर? तो बेटा 36 बता एट थर्ड टाइम में कितना रिमूव होगा थर्ड टाइम। तो बेटा कितना रिमेनिंग का 1/4 रिमेनिंग कितना है बेटा 36 तो इसका 1/4 तो 1/4 कितना हो जाएगा बेटा 9। तो एक बात बताओ 9 रिमूव हुआ ठीक है थर्ड टाइम में। ठीक है तो रिमेन कितना बचा जल्दी बताइए कितना बचा रिमेन 36 में से हम क्या करेंगे 9 को माइनस कर देंगे। तो जैसे ही 9 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा समथिंग। इतना क्लियर हुआ? ठीक है भाई। तो इस तरह से ही बेटा हमारी ये सीरीज चलती जाएगी। इतना क्लियर? तो क्या सीरीज फॉर्म हुई बेटा हमारी जो सीरीज फॉर्म हुई वो हुई कितनी कितनी थी भाई पहले कितनी फर्स्ट स्ट्रोक में कितनी निकाली गई फर्स्ट टाइम में 16 सेकंड टाइम में कितनी निकाली गई 12 और बेटा थर्ड टाइम में कितनी निकाली गई 9। इस तरह से ही बेटा ये गैस रिमूव होती चली जाएगी। अब आप देखो बेटा क्या इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है क्या है ना। टू कंसेक्यूटिव टर्म्स है ना। कॉमन यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है 4 यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है 3। देखो बेटा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो आप लिखेंगे बेटा कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम common difference are not same so this series is not a p this series is not a p। क्या यहां तक क्लियर हो? ठीक है बेटा समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।